मीन्स कि ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान कोई भी काम का नहीं है। तो अब हम पैराग्राफ को रीड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, एकः उष्ट्रः अस्ति, उष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति, सः सर्वदा दोषः एव पश्यति, एकदा सः वने अटति। यानी कि एक ऊंट था, ऊंट का स्वभाव बहुत ही टेढ़ा था। वो हमेशा सभी की कुछ ना कुछ मिस्टेक्स निकालता रहता था। मीन्स कि कोई ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा ही करता रहता था। एक बार वो वन यानी कि फॉरेस्ट में घूम रहा था। फिर दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति, उष्ट्रः शुकाय कथयति, हे शुक, तव चक्षु वक्र अस्ति, शुकः लज्जाम अनुभवति, उष्ट्र हस्ति अग्रे चलति। इसका मीनिंग ये होता है कि एक बार मार्ग यानी कि रास्ता पर एक वृक्ष यानी कि एक ट्री आया था। उसके ऊपर शुकम यानी कि पैरोट बैठा था। तो ऊंट ने पैरोट को देखा। उष्ट्र मीन्स ऊंट होता है, कैमल होता है। तो ऊंट ने पैरोट को देखा और कैमल पैरोट को बोला, है पैरोट, तेरी बीक यानी कि तेरी चोंच तो टेढ़ी है। फिर शुकम लज्जाम अनुभवती यानी कि पैरोट को गिल्टी फील होने लगी, उसको शर्म लगी। फिर ऊंट हंसा और आगे चलने लगा। अब थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, मार्गे सह कुक्कुरं पश्यति, उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति, हे कुक्कुर, तव पुच्छं वक्रम् अस्ति, कुक्कुर लज्जाम् अनुभवति, उष्ट्रः अस्ति अग्रे चलति। यानी कि फिर वो पैरोट के बाद फिर ऊंट आगे चलने लगा और फिर पैरोट के बाद उसको रास्ते पे कुकुरम यानी कि कुत्ता मिला, डॉग मिला। ऊंट कुत्ते को बोलने लगा, कुत्ते तेरी पूंछ तो टेढ़ी है। कुकुरहम लज्जाम अनुभवती। फिर कुत्ता भी गिल्टी फील करने लगा, उसको शर्म लगी। फिर ऊंट हंसा और आगे चलने लगा। अब यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ में यहाँ पे क्रेन दिखाई दे रहा है, क्रेन एंड कैमल। तो अब यहाँ पे लिखा है, मार्गे बकः अस्ति, बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति, तव ग्रीवा वक्र अस्ति, बकः उष्ट्र प्रति पश्यति अपि न। यानी कि फिर कुत्ते के बाद ऊंट आगे चला तो उसको कुत्ते के बाद क्रेन यानी कि बख बोलते हैं संस्कृत में क्रेन को, तो क्रेन मिला। क्रेन ने देखा कि यहाँ पे ऊंट आ रहा है, तो ऊंट ने क्रेन को बोला कि क्रेन तेरी चोंच तो तेरी गला वो तो टेढ़ा है। फिर बकः उष्ट्र प्रति पश्यति अपि न, मीन्स की क्रेन ने तो ऊंट के सामने देखा भी नहीं। अब फिफ्थ पैराग्राफ में लिखा है, मार्गे शृगालः मिलति, शृगालः पुच्छति, उष्ट्र प्रातः कथम अस्ति, स्वास्थ्यं समीचीनं वा। तो अब यहाँ पे शृगाल यानी होता है फॉक्स, यहाँ पे इसको शृगाल बोलते हैं। शृगाल यानी फॉक्स। तो अब यहाँ पे लिखा है कि फिर क्रेन से बात करने के बाद ऊंट आगे चलने लगा, तो वहाँ पे शृगाल यानी कि फॉक्स मिला। तो फॉक्स बोल रहा है ऊंट को, ऊंट भैया कैसे हो, तबीयत तो सही है ना। फॉक्स ऊंट को पूछने लगा। अब सिक्स्थ पैराग्राफ में लिखा है, ऊंट ने बोला कि मेरी हेल्थ तो अच्छी है पर दूसरे एनिमल्स की अच्छी नहीं है। उष्ट्र वदति स्वास्थ्यम
समीचीनं किन्तु अन्यत् किमपि समीचीनं नास्ति। शुकस्य चक्षु वक्रा, कुकुरस्य पुच्छं वक्रम, बकस्य ग्रीवा वक्रा। यानी कि ऊँट बोला, मेरा स्वास्थ्य यानी कि मेरी हेल्थ तो अच्छी है, पर दूसरे एनिमल्स की हेल्थ अच्छी नहीं है। फिर शुकस्य शुकस्य चच्चू वक्रा मीन्स की पैरोट की जो चोंच है वो टेढ़ी है। और फिर कुकुरस्य पुच्छम वक्रम यानी कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है। बकस्य ग्रीवा वक्रा यानी कि क्रेन की गला टेढ़ा है। वो सब सुनने के बाद शुगल यानी कि फॉक्स बोलता है, शुगलः वदति शुकस्य चक्षु वक्रा किंतु सः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति। कुकुरस्य पुच्छं वक्रम किंतु सः स्वामी भक्त अस्ति। तो अब शुगल ये सब सुनने के बाद बोलता है कि भले पैरोट की चोंच टेढ़ी हो, पर वो मनुष्यवाणी यानी कि ह्यूमन बींग्स जैसे बोलते हैं वैसी कॉपी करके पैरोट बोलते हैं। मीन्स पैरोट फॉक्स वो बोल रहा है कि जो पैरोट होते हैं वो ह्यूमन बींग जैसा बोलने में कैपेबल होते हैं, एबल होते हैं। और भले भले कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो, पर वो स्वामी भक्त अस्ति। यानी कि एक बार वो किसी के घर की रोटी या फिर कोई भी पानी या दूध उसको देता है, तो वो कभी भूलता नहीं है कि इसने मुझे चीज़ें दी थी मुझे खाने पीने के लिए। वो हमेशा उसको याद रखता है। फिर बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलित। यानी बकस्य यानी क्रेन की डोक यानी क्रेन का गला टेढ़ा है, पर वो कॉन्सेंट्रेट एकाग्रता में वो प्रचलित यानी कि वो प्रख्यात है। भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान मरुभूम्यानुपः अस्ति। यानी कि अब फॉक्स ऊंट को बोलता है कि तुम्हारे भी तो कैमल के 18 अंग होते हैं, वो 18 के 18 टेढ़े होते हैं। मीन्स फॉक्स वो बोल रहा है कि तुम्हारे तो सारे अंग टेढ़े हैं, फिर भी तुम मरुभूमिया यानी कि डेजर्ट के राजा कहलाते हो। अपि च तेषां चच्च पुच्छरस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनम् अस्ति, निरर्थक नास्ति। यानी कि चोंच, टेढ़ी चोंच, पूंछ और गला वो निरर्थक यानी कि काम के है, बिना काम के नहीं है, वैसा नहीं है। अब यहाँ पे 2 लाइन्स के मंत्र दिए गए हैं। अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। यानी कि यहाँ पे ऐसा पहली लाइन में ऐसा दिया गया है कि कोई भी मंत्र का अक्षर काम का होता है, और यानी कि बिना काम का यानी कि काम के बिना नहीं होता है। और मूल मनोषधम यानी कि कोई भी ट्री का जो नीचे रूट होता है वो काम के बिना का नहीं है। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स्तर दुर्लभम। यानी कि कोई भी पुरुष यानी कोई भी ह्यूमन बींग ऐसा नहीं है जिन्हें में सभी खामियां हो, पर एक भी अच्छी मैनर्स ना हो उसमें। कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो कोई सिंगिंग अच्छा करता है, कोई डांस में अच्छा है, तो कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है। किसी की खासियत है। ऐसा भी नहीं है कि सारे इंसान में एक भी कोई बैड मैनर्स ना हो, और ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान में एक भी गुड मैनर्स ना हो। तो कोई भी इंसान काम के बिना नहीं रह सकता। यानी कि वो काम का है। अब यहाँ पे हम ग्लोसरी देखते हैं। उष्ट्रः कैमल, वक्रः कर्व, एंड स्ट्रेंज आता है। अटति इज वेंडरिंग यानी कि घूम रहा है। चश्चु
beak, church, griva, samichinam. Okay, all right. Anyat, any other. Marubhumi, desert, rope, king, prayojanam, aim, goal, योजक, प्लानर, ऑर्गेनाइजर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो चैप्टर 5 योजकः तत्र दुर्लभः। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मुझे भी पसंद आएगा और मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, तो मैं ऐसे न्यू स्टडी वीडियोस अपलोड करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।